हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हुए झड़प के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो झड़प हुई है यह ये नहीं कि एकाएक उत्पन्न हो गई है। इस झड़प का कारण जानने के लिए हम लोग पहले हिस्ट्री पर जाएंगे और इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जानिएगा, किस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये झड़प का मुद्दा आया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये मुद्दा एकाएक उत्पन्न हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि पहले यहाँ पर एक देश की बात करता हूँ जो पूरे के पूरे जगह पर ये रहते थे और उनका नाम है फिलिस्तीन। ध्यान दीजिएगा, ये फिलिस्तीन पहले एक पूरा का पूरा देश हुआ करता था। तो फिर यहाँ पर बात हो रही है कि इजराइल कहाँ से आ गया। तो इजराइल को जानने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये आया नहीं है, इनको ले आकर बसाया गया। इसी फिलिस्तीन में से कुछ जगह काट करके इजराइल बनाया गया। अब देखिए कैसे क्या होती है, थोड़ा सा हिस्ट्री जानिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो झगड़े का मेन जड़ उत्पन्न किया हुआ है वह ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन की शुरू से एक चाल रही है कि जो देश थोड़ा सा खुशी से रहते हैं उनके बीच एक ऐसा झगड़ा क्रिएट कर दिया जाए कि उनके बीच पूरी जिंदगी भर हमेशा लड़ाई रहे। तो यहां पर मैं बात कर दूंगा यहां पर कि जो ये यहूदी लोग थे, जो इजराइल जो बसा है, तो इजराइल में वैसे यहूदी लोग रहते हैं और यह यहूदी पहले जर्मनी में रहते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यह यहूदी पहले जर्मनी में रहते थे। और इस जर्मनी में हिटलर, यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे, तो हिटलर क्या करता था, बार बार इनको परेशान करता था। जब न तब इन लोगों को, जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, इन लोगों को पीट देता था, इन लोगों से पैसा वैसा छीन लेता था, मारता था, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को एकाएक मारकर दफना भी देता था। तो ये लोग यहूदी लोग बहुत परेशान थे। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ पर ब्रिटेन है जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जो ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोगों से एक समझौता किया और ब्रिटेन कहा कि देखिए, आप लोगों को मैं बहुत सुविधा दूंगा। ये हिटलर को तो मार के भगा दूंगा, आप लोग मेरा बात मानेंगे। तो ये लोग बहुत परेशान थे। तो ये लोग जब बहुत परेशान हो गए थे तो ये कहे कि ठीक है, हम आपका बात मानते हैं। तो ब्रिटेन कहा कि देखिए, आप हमको पैसा दे दीजिए और एक सेना कुछ दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और इस हिटलर को मार के भगा देंगे। अब देखिए ब्रिटेन कितना चालू है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जब यहां से समझौता कर लेता है और जस्ट फिलिस्तीन के बगले में नीचे यहाँ पर अरब है, सऊदी अरब कंट्री है, सऊदी अरब है। यहां पर अगर हम बात कर दें तो ये सऊदी अरब कंट्री है। अब देखिए, यही ब्रिटेन इनसे, यहूदी लोगों से ये समझौता कर लेता है। और इनसे ऊपर अगर चले जाने, इनसे ऊपर थोड़ा सा समझिएगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य है। ऑटोमन, इसको याद रखिएगा, ये ऑटोमन साम्राज्य है। तो ब्रिटेन का मेन चाल रहता है कि इनको मारकर इनका पूरा का पूरा राज्य हड़प लेना है। अब इनको मारने के लिए सऊदी अरब भी इनके पास पड़ रहा है। तो ये सोच रहे हैं ब्रिटेन कि हम सऊदी अरब से अगर राय बना लें तो हमको अच्छा खासा फायदा होगा इनको हटाने में। तो देखिए यहां पर चाल क्या चलता है कि इनसे पैसा भी लेता है, सेना भी लेता है और कहता है कि मैं आप लोग को सुरक्षा दूंगा। ये खुश कि हम लोग सुरक्षा से रहेंगे, अब हम लोग को कुछ होगा नहीं। और इधर इनसे क्या समझौता करता है सऊदी अरब से कि देखिए कि ये जो आप हमारा साथ दीजिए ऑटोमन साम्राज्य को हटाने में, और मैं आपको फिलिस्तीन को मारकर यहां से भगाकर और ये पूरा का पूरा कंट्री आपको दे दूंगा। इधर से सऊदी अरब भी खुश हो गए और इधर से जर्मनी में जो यहूदी लोग रह रहे थे ये भी खुश हो जाते हैं। ये दोनों ओर से देखिए कितना अच्छे से मजा ले रहा है। अब यहां पर क्या होती है कि जब जब इन लोगों को ऑटोमन साम्राज्य, सऊदी अरब और ये ब्रिटेन मिलकर ऑटोमन साम्राज्य को हटा देते हैं और यहाँ पर फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं
इनके ऊपर भी पूरा गोला बारूद इधर से ये करता है और इधर से सऊदी अरब, जो सऊदी अरब आजकल हिमायत कर रहा है कि हम फिलिस्तीन के बहुत बड़े दोस्त हैं। मेन तो जड़ ये भी तो है, सऊदी अरब भी तो है। ये सऊदी अरब शुरू में अटैक किए, यहां से बहुत लोगों को मारे, इधर से ब्रिटेन भी मारे, यहां से फिलिस्तीनी कुछ गायब भी हुए, बहुत ये लोग फिलिस्तीनी लोग भी बहुत कष्ट सहे हैं। तो जिस समय ब्रिटेन और सऊदी अरब दोनों से इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, बहुत तो यहां से छोड़कर ये भाग गए। तो यहां पर जो जगह खाली हुआ, अब देखिए ब्रिटेन क्या करता है, जर्मनी से उठा करके यहूदी को यहां पर डाल देता है। क्यों डालता है थोड़ा समझिएगा, कि हमेशा झगड़ा बना रहे, क्योंकि ये जो फिलिस्तीन में अब इनको थोड़ा सा जगह देता है। पहले ये 100% पर ये रह रहे हैं फिलिस्तीन, अब क्या कर रहा है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये 100% पर जब रह रहे थे तो इनमें से ले आकर इनके बीच में थोड़े से जगह पर यहूदी लोगों को बसा देता है, और जो यहूदी लोग रह रहे हैं इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं इजराइल, और ये पूरा का पूरा क्या है, फिलिस्तीन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था उनके बीच में। अब देखिए ब्रिटेन का ये चाल देखिए, समझिए कि क्यों ले आकर इनको रखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल यहां पर रहेगा और बाहर से पूरे ओर से यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। 56 कंट्री से, इजराइल लगभग 56 कंट्री से घिरा हुआ है, सब मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। अब ये सोचा कि इजराइल बहुत टैलेंटेड है, नया नया तरह का अस्त्र बनाएगा, ये लोग तो टैलेंट में पीछे भी नहीं कर पाएंगे। इजराइल के टैलेंट का पता इस चीज से पता लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया जो एनर्जी मास रिलेटेड इक्वेशन पर काम करती है, जिससे हम लोग आजकल सोलर बल्ब क्या क्या यूज कर रहे हैं, सब आइंस्टीन का देना। आइंस्टीन भी यहीं से जन्मे हैं, इजराइल के एक यहूदी हैं। इंटेल जो कंपनी कंप्यूटर का है, इन्हीं का दिया हुआ है। अब इस टैलेंट से पता लगाया जा सकता है कि अगर इतना टैलेंट है जिसे पूरा विश्व इनके टेक्निक पर चल रहा है, तो बताइए ये लोग 56 देश इनका क्या बिगाड़, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो शस्त्र अस्त्र कहां से बनाएंगे। बहुत झगड़ा करने जाएंगे तो लाठी डंडा लेकर जाएंगे, छोटा छोटा गोला बारूद बना लेंगे, और इससे इनका क्या बिगड़ेगा। ये उठता है इजराइल, तुरंत इन लोगों पर अटैक करता है। एक मैं घटना बता दूं कि एक साथ 6 देश को 6वें दिन में हरा दिया था। अब समझिए कितना इसके पास टैलेंट है। अब इस तरह से इजराइल यहां पर धीरे धीरे यहां पर बस गया, और यहूदी लोग जहां रहने लगे उसको इजराइल मान लिया गया, और यहीं पर क्या है, फिलिस्तीन है। अब देखिए झगड़ा का मेन कारण, इन दोनों के बीच में एक और छोटा सा बना दिया जाता है एरिया, और इनको हम लोग कहते हैं यरूशलेम, जो इस समय इजराइल की राजधानी भी है। अब देखिए ये यरूशलेम, मेन तो लड़ाई इसी को लेकर के है, यरूशलेम को लेकर के। ये जो यरूशलेम है, यहां पर 3 धर्म के लोग रह रहे हैं, इस्लाम भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, और यहूदी लोग भी रह रहे हैं। अब देखिए झगड़े का मेन जड़ कहां है। इस्लाम भी इनको यरूशलेम में को मानता है कि ये मेरा पवित्र स्थान है। यहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद, अभी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहां पर इनके झगड़े का जड़ देखिए कि कह रहा है कि यरूशलेम जो बनाए हैं ना, ये इजराइल बस ही गया, फिलिस्तीन पहले से है, और एक छोटा सा भाग है जिसको यरूशलेम कह रहे हैं। ये यरूशलेम को कहता है कि ये हमारे अंडर में रहेगा। ब्रिटेन जो सब लोग मिल करके कि यूएनओ संस्था बनाए, वह कहे कि यरूशलेम हमारे अंडर में रहेगा, क्योंकि जब ना तब हम जो कुछ मन करे करते रहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो यरूशलेम है, इसमें 3 गो धर्म के लोग रह रहे हैं। तीनों धर्म अपना मानते हैं कि हमारा पवित्र स्थान यही है। इस्लाम क्यों मानते हैं इस बात को, क्योंकि मैं बता दूं कि यरूशलेम में एक मस्जिद है और उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ये जो अल अक्सा मस्जिद है, यहाँ ये मुसलमानों का तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान भाई लोग हैं, उनके लिए यह तीसरा पवित्र स्थान है। इससे पहले जो 2 पवित्र स्थान इन लोगों का है, वह सऊदी अरब में, जिसको हम लोग मक्का मदीना कहते हैं। बहुत अच्छा है, यही सऊदी अरब में यहाँ पर मक्का है और यहीं पर मदीना है। और तीसरा सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, और इसी में नमाज पढ़ते। इसी को लेकर जो दोनों के बीच थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है, इन्हीं को लेकर के हुआ। अभी बताऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा जाने कि अल अक्सा मस्जिद में ये इस्लाम लोग जो मुस्लिम लोग हैं, क्यों इसको ज्यादा मान्यता देते हैं। तीसरा पवित्र स्थान है, तो ये लोग मानेंगे ही मानेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर ईसाई की बात करें
तो ईसाई लोग मानते हैं कि हमारे ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ा दिया गया था, हाथ में पैर में कील ठोक कर और उसको मार दिया गया था, ये लोग मानते हैं। इसलिए ये भी इनको पवित्र स्थान मानते हैं। और यहां पर यहूदी लोगों की बात करूं तो यहूदी लोग यहां पर कहते हैं कि हमारे जो देवता हैं यहां पर पहले से रहे हैं, ये भी इनको पवित्र स्थान मानते हैं। और इसलिए यरूशलेम में जो अल-अक्सा मस्जिद है, यरूशलेम है, इसको कोई तीनों में से कोई छोड़ना नहीं चाहता। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखिए। अब यहां पर क्या होती है, जब ये सब लोग झगड़े का मेन जड़ इसको बना दिया गया यरूशलेम को। अब थोड़ा सा बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लगभग 7 मई की घटना है, 12 बजे रात की 7 मई की घटना है। अल अक्सा मस्जिद में, अल अक्सा मस्जिद, मस्जिद का नाम मैं लिख दे रहा हूं, अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम लोग अपना नमाज पढ़ने के लिए गए थे, जा रहे थे। तो और यहां पर इजराइल की सिक्योरिटी पहले से लगी हुई थी। इन इजराइल के सिक्योरिटी और मुस्लिम लोगों के बीच झड़प हो जाती है। ये झड़प इतना तेजी से बढ़ जाती है कि ये झड़प बहुत बड़े एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है। इसी झड़प को लेकर 7 मई को ही 12 बजे रात में यहां पर जो गाजा में, इसी के पास गाजा है, तो गाजा में बैठे जो आतंकवादी है, यहां पर गाजा में जो आतंकवादी बैठे, गाजा मैं लिख भी दे रहा हूं, याद रखिएगा, गाजा, गाजा में जो आतंकवादियों का एक समूह है उसको हम लोग कहते हैं हमास। ये हमास वाले देखिए बहुत छोटे से एक पार्ट पर हैं। ये क्या करते हैं, 100 से 200 रॉकेट लेकर एकाएक इजराइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर देते हैं। जैसे ही बम्बार्डमेंट करते इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, खुफिया एजेंसी है, बहुत तेजी से काम करती है। ये तुरंत पता लगा लेती है कि हमारे ऊपर कितने रॉकेट गिरने वाले हैं। तो यहां पर इजराइल करता क्या है, जैसे ही पता लगता है तो यह इनके पास एक एंटी डोम मिसाइल सिस्टम है, एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम इतना तेजी से काम करता है कि जो ये लोग रॉकेट मारे थे उनको हवा में ही मार दिया। मतलब इनके कैपेसिटी की अगर बात कर लूं तो इसके पास इतना कैपेसिटी कि 70 किलोमीटर के रेंज के रॉकेट को आसानी से पकड़ लेगा। और इसी सिस्टम का यूज करके इनके 100 रॉकेट, लगभग 1-2 गिरे होंगे इनके सिटी पर, लेकिन इनमें से मैक्सिमम रॉकेट को फेल कर दिया। और उसके बाद ये, हाँ, एक घटना वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी कि यहां पर जब इजराइल के ऊपर गिरा तो कुछ इसके भी देश के लोग मरे, लेकिन बहुत कम लोग। अब इतना समझिए कि 200 से 250 रॉकेट गिरा और उसमें से 2 से 3 या 10 लोग मरते हैं। क्या है, कुछ नहीं। मतलब इनका जो एक खुफिया तंत्र है बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बात के बारे में बहुत ध्यान से इसको सोचिएगा। अगर ये नहीं मजबूत होता ना तो ये कभी का इजराइल खत्म हो गया होता। ये हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करता है। एक चीज बता दूं मैं कि इजराइल में जो यहूदी लोग रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और बार बार इसी के लिए लड़ाई हो रही है। ये जो मुस्लिम कंट्री है कि कहती है कि इजराइल को कि यहूदी लोग आप लोग अपना ये स्थान छोड़कर जाइए, ये फिलिस्तीन को दीजिए, और इजराइल कहता है कि मैं किस तरह जाऊं, ये तो मेरा थोड़ा सा जहां रह रहा वहीं हमको दे दीजिए। ये लोग मानते ही नहीं है और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि पूरे दुनिया में कहीं भी मेरा स्थान नहीं है। मैं जहां पर आ रहा हूं उसको अगर छोड़ दिया तो कहीं भी मेरा अस्तित्व बचेगा नहीं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और यहां पर अगर इन लोगों की बात करें, फिलिस्तीन लोग, तो ये तो सऊदी अरब में भी चले जाएंगे, जॉर्डन में भी चले जाएंगे, कहीं भी इधर मुस्लिम कंट्री में आकर रह सकते हैं, लेकिन इनको रहने के पूरे वर्ल्ड में कहीं जगह नहीं है। इसलिए ये बेचारा छोड़ता नहीं। गलती तो इनमें भी नहीं है और गलती इनमें भी नहीं है। इसलिए क्योंकि इजराइल कभी भी जहां पर रहा है ना, अपना एरिया धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। और ये बात इन लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को समझना चाहिए कि ये जैसे ही जब कभी भी ये गाजा के हमास जो हैं, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये अटैक करेंगे तो जो इनका रॉकेट सिस्टम है 100, 200, 300 से अटैक करेंगे। और ये बहुत कमजोर सिस्टम है इनका जो रॉकेट है, और जैसे अटैक करेंगे इनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये इजराइल क्या करता है, तुरंत
इनका तो जो ये वार सिस्टम है बहुत मजबूत है, तुरंत इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जैसे ही अटैक करता है तो ये मेन इसको अटैक करना चांस नहीं है, ये सोचता है कि हमको थोड़ा सा जमीन अपना बढ़ा ले। तो इसलिए यहाँ पर जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं तो इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ये लोग भी लगभग शांति से रहें, क्योंकि शांति से मसला सॉल्व हो सकता है। ये कह दे कि अब बताइए, देखिए इनको कितना नुकसान है। फिलिस्तीनी लोग अगर झगड़ा नहीं करते ना तो इनको आजकल 100% अभी तक रहते, लेकिन जैसे झगड़ा किए तो शुरू में 12% दे दिया गया, उसके बाद फिर 48% ले लिया। जब झगड़ा हुआ है इनका लॉस हुआ। आज ये कंडीशन बन गई है फिलिस्तीन लोगों को, मात्र 12% एरिया पर है ये। और ये इजराइल जानता है कि ये 56 को जो देश है ना, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और मैं अभी भी सही से बोल रहा हूं कि इजराइल अभी भी इतना मजबूत सिस्टम है इसका कि ये 56 देश को एकाएक मार सकता है, इतना समझ लीजिए। अब यहां पर अगर इजराइल को भी सही से रहना चाहिए, इजराइल अगर सही से नहीं रहेगा तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लोग इनको परेशान कर दें, क्योंकि यूएनओ जो सिस्टम है वो भी कह रहा है कि नहीं, आपको इस तरह से वार नहीं करना चाहिए। तो ये दिखाता है कि हमारे ऊपर हम थोड़े किए हैं, पहले ये 200-300 एकाएक रॉकेट डाले तो मैं अपने बचाव में किया हूं, ठीक है। तो यूएनओ ये अभी बाइडेन ये भी कहे कि नहीं, ये अपने बचाव में काम किया। बताइए क्या ये दोनों ओर से बच गया? और इसका मेन ये है कि थोड़ा सा लड़ाई करो, कुरफात करो, और तो जैसे झगड़ा होता है थोड़ा सा जमीन वाले लो। और देखिए 12% फिलिस्तीन, पूरा का पूरा फिलिस्तीन, अब देखिए इसमें 12% पर आ गए, और थोड़ा सा इधर उधर किए ना तो एक समय आएगा पूरे 100% पर ये इजराइल रहेंगे, ये समझ लीजिए। अब यहां पर मैं बात करूं, ये तो अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद इजराइल अपना शुरू करता है, और जैसे शुरू किया तो यहां पर देखिए इसका कितना तंत्र मजबूत है कि ये लोग रोक भी नहीं पाते हैं। और यहां पर जो हमास है इनका तो नुकसान होता है, और इसके साथ कुछ सिविलियन भी मारे जाते हैं। और यहां पर लगभग एक 13 मंजिल बिल्डिंग थी, उसको तुरंत 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। ऐसे पता नहीं कितना इनका नुकसान हुआ होगा। तो इसलिए मैं यहां से, अब यहां पर एक बात, हम लोग तो इंडिया में रह रहे हैं, अब हम लोग के सामने एक मुद्दा है कि हम लोग इजराइल का साथ दें या कि फिलिस्तीनी का साथ दें। तो हम लोग इजराइल का भी साथ खुल करके नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अगर इजराइल के साथ देंगे ना तो फिलिस्तीन के पास सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री है, यहीं से हम लोगों को इंडिया को पेट्रोल मिलता है, ऑयल मिलता है। तो ये कहेगा उसका साथ देना चाहिए, एक काम करता है जाइए वहीं से ले लीजिए जब ऑयल, तो बहुत महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी होगी। इसलिए यहां पर ये जो इंडिया है इजराइल को उतना साथ नहीं देगा इनको। और यहां पर मैं बात करता हूं, अगर ये सऊदी अरब को साथ देगा तो फिर इजराइल गुस्सा आ जाएगा, और इजराइल से हमारे पास अच्छे से अच्छे टेक्निक का वार, जो भी ये युद्ध का सिस्टम है, सब यहीं से खरीदा जाता है, सब यही लोग हमको हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इनसे भी पंगा नहीं लेंगे। तो इस समय इंडिया एकदम शांत है। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि अगर इंडिया इजराइल का साथ देता है तो इंडिया को थोड़ा सा नुकसान भी है, इसीलिए एकदम शांत रहता है, क्योंकि इजराइल अपना 150 साल पुराना जमीन लेने के फेर में पड़ा है। कोर्ट में यह मामला है, कोर्ट में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला यह चल रहा है। तो ये लेने के फेर में, और जैसे ही ये मान्यता मिल जाएगी तो अगर हम इसका साथ देते हैं तो इसको, अगर हम इजराइल का साथ देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास, इंडिया के पास जो कश्मीर है वहां पर, यहाँ पर पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान में के जो इस समय ले लिया है उसका पीओके एरिया और अक्साई चीन, इन दोनों पर भी विवाद है। तो ये भी तो पुराना विवाद है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इंडिया इनको कभी भी साथ नहीं देगा। और इस तरह से लगभग हम देखें तो ये युद्ध का मेन जो युद्ध का मुद्दा हुआ है धर्म को लेकर के। और मैं अभी भी कहूंगा कि अगर धर्म के लिए कोई देश युद्ध कर रहा है, ये एक शराब की तरह का नशा है कि जिस तरह से आदमी शराब पीकर कुछ भी बोल देता है, मर जाता है तो भी पीछे नहीं हटेगा, उसी तरह धर्म का युद्ध है कि इसमें भी लोग मर जाते हैं और जो बचे वो भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए मैं कहूं, दोनों देश से कहूंगा
कि इसमें फिलिस्तीन को मान जाना चाहिए और जहां पर है इसको स्पष्ट यूएनओ में जाकर समझौता करना चाहिए कि हमारा जो एरिया है वहां पर रहें और वो जहां है वहां पर रहें और इस तरह से हम लोग आसानी से रहें, एक एकता बनाकर रहेंगे, पूरे के पूरे देश को फायदा रहेगा। थैंक्स। समझ में आई रही हो?